आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, हमारे पास सवाल क्या है कि एक श्रेणी क्रम एलसीआर परिपथ में 120 ओम का प्रतिरोध है। इसकी कोणीय अनुनादी आवृत्ति 4 × 10⁵ रेडियन प्रति सेकेंड है। अनुनाद की स्थिति में प्रतिरोध तथा प्रेरकत्व के सिरों के बीच वोल्टेज क्रमशः 60 वोल्ट तथा 40 वोल्ट है। एल तथा सी के मान तथा परिपथ में अनुनाद की स्थिति में प्रत्यावर्ती वोल्टेज ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम एक परिपथ बना लेते हैं, ठीक है। तो हमने क्या किया है कि एक ओमी प्रतिरोध R तथा स्वप्रेरकत्व L वाली कुंडली तथा सी धारिता वाला एक संधारित्र श्रेणी क्रम में प्रत्यावर्ती स्रोत से हमने जोड़ दिया है, ठीक है। तो हमें अब जो कुछ दिया गया है वो हम लिख लेते हैं। हमें क्या दिया गया है कि ओमी प्रतिरोध R बराबर क्या दिया गया है, 120 ओम दिया गया है तथा इसके सिरों पे जो विभवांतर है तो वो हम लिख ले रहे वी आर, कितना है, 60 वोल्ट है। हमने अपने चित्र में भी इसको दिखाया है कि 60 वोल्ट विभवांतर है, ठीक है। और क्या दिया गया है, हमको दिया गया है कि स्वप्रेरकत्व वाली जो कुंडली है उसके भी सिरों के बीच विभवांतर 40 वोल्ट है, ठीक है। और क्या दिया गया, हमें कह रहा अनुनादीय आवृत्ति जो है, कोणीय अनुनादीय आवृत्ति, कोणीय अनुनादीय आवृत्ति को हम लोग ओमेगा कहते हैं। कितना दिया गया है, 4 × 10⁵ रेडियन, ठीक है, रेडियन प्रति सेकेंड, ठीक है। कह रहा है कि एल तथा सी का मान तथा परिपथ में अनुनाद की स्थिति में प्रत्यावर्ती वोल्टेज ज्ञात कीजिए। तो अनुनाद की अवस्था में क्या होता है कि ओमेगा स्क्वायर बराबर होता है 1/LC, ठीक है। तो यहाँ से हमारी एक समीकरण निकल आएगी। क्या निकल के आएगा कि 4 × 10⁵ का होल स्क्वायर बराबर 1/LC, ठीक है। ये हमारी समीकरण नंबर 1 हो गया, क्योंकि हमें एल तथा सी में से किसी एक का भी मान नहीं पता है, ठीक है। तो ये हमारी समीकरण नंबर 1 हो जाएगा। हमें आगे क्या पता है कि अगर हम धारा निकालें, धारा I बराबर क्या होगा, V/R, ठीक है। यहाँ R रखा है तो हमें विभवांतर किसके सिरों के बीच रखना पड़ेगा, ओमी प्रतिरोध के सिरों में, ठीक है। तो VR बराबर कितना दिया गया है, 60 वोल्ट दिया गया है। R की वैल्यू हमें 120 दी गई है, तो कितना आ जाएगा, 1/2, मात्रक क्या आएगा, एम्पियर। यानी कि 0.5, 1/2 का मतलब क्या होता है, 0.5 एम्पियर की धारा हमारे परिपथ में प्रवाहित हो रही है, ठीक है। आई एम्पियर की धारा अगर इसमें प्रवाहित हो रही है आर में, तो एल में भी वही होगी, सी में भी वही होगी, क्योंकि ये किस में जुड़े हुए हैं, श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं, ठीक है। अगर हम इसमें देखें तो क्या लिखेंगे, आई बराबर वी एल लिखना पड़ेगा अपॉन नीचे एक्सएल लिखना पड़ेगा, ठीक है। एक्सएल क्या है, एक्सएल यहाँ पर प्रेरण प्रतिघात है। ओमी प्रतिरोध था तो आर लिखते हैं, ठीक है। जो हमारी कुंडली है उसके लिए हम एक्सएल लिखते हैं और संधारित्र के लिए एक्सी लिखते हैं। एक्सी क्या होता है, धारतीय प्रतिघात होता है, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा एक्सएल बराबर VL/I, ठीक है। तो हमें एक्सएल नहीं निकालना था, हमें निकालना था एल की वैल्यू, ठीक है। तो एक्सएल बराबर क्या होता है, एक्सएल बराबर होता है ओमेगा इंटू एल। यहाँ क्या आ जाएगा, VL/I आ जाएगा। तो यहाँ से एल बराबर क्या आ जाएगा, VL/I इंटू ओमेगा, ठीक है। VL हमें कितना दिया गया है, 40 वोल्ट दिया गया है। धारा का मान अभी हमने निकाला है 0.5, ठीक है। ओमेगा की वैल्यू हमें दी गई है 4 × 10⁵ ठीक है। ये दशमलव हट जाएगा तो यहाँ क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा, 4×10 = 40 हो गया, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया, एल बराबर आ जाएगा हमारे पास 5×10, ये भी कैंसिल हो जाएगा तो आ जाएगा 2
गुणे 10⁻⁻4, मात्रक क्या होता है, हेनरी। ठीक है, तो हमसे कहा था एल का मान निकालिए, तो इतना आ जाएगा 2 × 10⁻⁻4 हेनरी। ठीक है, हमें अपनी पहली वाली समीकरण में ये मान रख दे जा करके, तो सी का मान आ जाएगा, तो 4 × 10⁻5। ठीक है, फिर से लिख दें 4 × 10⁻5, क्योंकि स्क्वायर लगा था 2 बार लिख दिया, बराबर 1/L, एल का मान 2 × 10⁻⁻4 गुणे सी। ठीक है, तो ये कहाँ से हमने रख दिया, समीकरण 1 में रख दिया है। ठीक है, समीकरण 1 में, तो यहाँ से सी का मान क्या आ जाएगा, 1/2, यानी कि ये 2 हो गया। ठीक है, ये वाला 4×16। ठीक है, गुणे ये कितना हो गया, 10⁻10 गुणे 10⁻⁻4। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, 1/16 दूनी 32 गुणे 10⁻6। ठीक है, इतने क्या आ जाएगा, फैरेड आ जाएगा। तो आंसर हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1/32 गुणे 10⁻⁻6 फैरेड। ये ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, 10⁻⁻6 को अगर हम हटा देंगे तो क्या आ जाएगा, 1/32 माइक्रोफैरेड। ठीक है, 1/32 माइक्रोफैरेड हमारी संधारित्र की धारिता आ जाएगी। ठीक है, और हमसे क्या पूछा था, ये हमारा दूसरा आंसर हो गया। दूसरा हमसे पूछा था कि प्रत्यावर्ती वोल्टेज क्या होगा, तो V बराबर होता है अंडर रूट, ये RLC सर्किट के लिए है। ठीक है, RLC सर्किट के लिए V बराबर अंडर रूट VR² प्लस VL माइनस VC का होल स्क्वायर होता है। ठीक है, तो अनुनाद का केस हमको बोल रहा है, तो अनुनाद के केस में जो वोल्टेज हमारा प्रेरकत्व के सिरों के बीच होता है वो किसके बराबर होता है, संधारित्र की सिरों के बीच वोल्टेज के बराबर होता है। ठीक है, तो VL बराबर हमारे पास क्या है, VC है। तो जब हम ये रख देंगे तो क्या आ जाएगा, V बराबर VR² प्लस VL माइनस VC की जगह भी VL रख दें, क्योंकि बराबर है, तो ये हो जाएगा। ठीक है, तो VL से VL कट जाएगा या घट के क्या आ जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ क्या आ जाएगा, VR², ये तो 0 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, V बराबर VR, यानी कि ओमीय प्रतिरोध के सिरों के बीच जो विभवांतर होगा वही क्या होगा, प्रत्यावर्ती वोल्टेज का मान होगा, यानी तात्कालिक वोल्टेज ये होगा। VR हमको कितना दिया था, VR हमको दिया था 60 वोल्ट। ठीक है, तो ये हमारा V का मान आ गया, कब, अनुनाद की अवस्था में। ठीक है, तो ये हमारा तीसरा आंसर हो गया, यही हमसे पूछा गया था। थैंक यू। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।